Dear students, let us start our topic experiments with water. In the previous class, we have already discussed that water is very important for us. Without water, we cannot be lived. Okay. So now we have to do some experiment with water. Water को लेके हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब कुछ एक्टिविटी करेंगे. ओके, वाटर में क्या क्या होता है. Okay, let us start. Now our first experiment is to see what float and what sink. Okay, so what do you mean by float and what do you mean by sink? Floats means what? तैरना. Okay, and sink means डूब जाना. Okay, so we have to test with water that what things floats and what things sinks in water. वाटर में कौन सा वो चीज़ है जो तैरता है and कौन सा वो चीज़ है जो डूब जाता है. You have to recognize that. Now let us listen a story about Aisha. Aisha was waiting for dinner. Dinner के लिए आयशा वेट कर रहे थे. Then what happened? Today Ami was making her favorite food puri and spicy potatoes. Okay, so आज डिनर के लिए क्या बना है? अमी ने क्या बनाया है? पूरी and spice potatoes. Okay, so then Aisha watched as her mother rolled out the पूरी. पूरी को कैसे गोल गोल करते हैं? रोल आउट मतलब गोल करने के बाद पूरी को and put it in the hot oil. After that her mother put it in the hot oil. Hot oil में डाल दिए. Then she saw that at first the पूरी sank to the bottom of the pan. आप भी देखे होंगे घर में, पहले जब हम पूरी को डालते हैं हॉट ऑयल में और तेल में, क्या होता है? वो पूरी नीचे तक चला जाता है, डूब जाता है कि नहीं? सैंक डूब जाता है. देन व्हाट हैपन? आज इट पॉप्ड अप. तो उसके बाद पूरी का क्या होता है? लूची जो पूरी का फूल जाता है. फूल जाने के बाद क्या होता है? द पूरी केम अप एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द ऑयल. आफ्टर पॉप्ड अप मतलब पूरी जो फूल जाने के बाद द पूरी केम ऑफ एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द ऑयल. ऊपर आ जाता है एंड तेल के ऊपर तैरना शुरू करता है. देन वन पूरी डिड नॉट पॉप्ड अप. एक पूरी क्या हुआ? वो पॉप्ड अप नहीं हुए. ओके, वो फूले नहीं. देन एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक द अदर. फूले नहीं तो फ्लोट भी नहीं किए. तो क्यों ऐसे हुआ? वी हैव टू डिस्कस. On seeing this, Aisha took some dough and rolled it into a ball. Okay, so कुछ डॉफ लिए और एक बॉल बना दिए. She flattened it and put it in the bowl of water. उसके बाद वो पूरी की तरह फ्लैटन कर दिए and she put it in a bowl of water. एक बाउल ऑफ वाटर में वो डाल दिए. Then what happened? Alas, it sank to the bottom and stayed there. Then what happened? That sank to the bottom. Bottom के तक डूब गए and stayed there. वहाँ पर रह गए. Okay, now our question is, look at here. Aisha put a popped puri in the bowl of water. Would it sink or float? What happened? पॉप्ड पूरी है, फूल गया है. अगर हम पानी में डाल देंगे वो कुछ देर के लिए तैरेगा, सिंक करेगा. ओके, कुछ देर के लिए फ्लोट करेगा, सिंक नहीं करेगा. कुछ देर के बाद वो सिंक कर सकता है. ओके, सो क्वेश्चन इज, आई रिपीट द क्वेश्चंस. आयशा पुट ए पॉप्ड पूरी इन ए बाउल ऑफ वाटर. वाटर में एक फूला हुआ पूरी को, लूची को डाल दिए. देन वुड इट सिंक और फ्लोट. मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, सिंक का मतलब डूब जाना, फ्लोट का मतलब तैरना. ओके, वो सिंक करेगा और फ्लोट करेगा. ओके,
मतलब तैरेगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, यू पुट ए स्टील प्लेट ऑन वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट? व्हाट वुड हैपन टू ए स्पून? अभी हम क्या कर रहे हैं? नाउ there are several type of experiment are occurred, okay, using water. So if you put a steel plate on water में एक स्टील प्लेट आपको डालना है, would it sink or float? ये सिंक करेगा या फ्लोट होगा? what would happen to a spoon? एक स्पून अगर आप डालेंगे तो क्या होगा? ओके, आंसर आपको पता है, if I put a steel plate carefully on water, ओके, केयरफुली रख देंगे तो वो प्लेट तैरेगा। अगर केयरफुली नहीं रखेंगे, पानी अगर थोड़ा उसके अंदर आ जाएंगे कुछ, वो नीचे तक सिंक हो जाएंगे। ओके, द स्पून वुड सिंक, अगर स्पून को हम डाल दें वो सिंक कर जाएंगे, डूब जाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वुड द कैप ऑफ ए प्लास्टिक बॉटल सिंक और फ्लोट ऑन वाटर? एक प्लास्टिक बॉटल का कैप क्या करेगा? डूब जाएगा या तैरेगा? तैरेगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग कर रहा है। ओके, सो द कैप ऑफ द प्लास्टिक बॉटल्स वुड फ्लोट ऑन वाटर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू सीन दैट सम थिंग्स फ्लोट्स ऑन वाटर व्हाइल अदर सिंक? ओके, अभी हमने क्या देखे कि कुछ चीज़ पानी में तैरते हैं और कुछ चीज़ पानी में डूब जाते हैं। सम थिंग्स फ्लोट्स ऑन वाटर एंड सम थिंग्स सैंक ऑन वाटर। ओके, सो हैव यू सीन दैट सम थिंग्स फ्लोट्स ऑन वाटर? कुछ चीज़ फ्लोट तैरते हैं, व्हाइल अदर सिंक, और अदर थिंग डूब जाते हैं। थिंक हाउ दिस हैपन, ये क्यों होता है? कुछ चीज़ क्यों तैरते हैं, सब क्यों नहीं तैरते हैं? कुछ चीज़ क्यों डूब जाते हैं, सब चीज़ क्यों डूब नहीं जाते हैं? ये क्वेश्चन का आंसर हमको निकालना है। ओके, आंसर इज yes, I have observed that certain things float on water while others sink. कुछ चीज़ पानी में तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, एंड कुछ चीज़ पानी में डूब जाते हैं। So everything, so it is the reason everything displaces water equal to its volume. ओके, जो चीज़ हम पानी में कुछ डालते हैं, वो अगर पानी फुल होगा, अब एक एक्सपेरिमेंट करें, कुछ चीज़ डाल देंगे, कुछ पानी भी बाहर आ जाएंगे कि नहीं, डिस्प्लेस हो जाएंगे। एंड इफ द डिस्प्लेस्ड वाटर इज मोर देन द वेट ऑफ द थिंग, ओके, जो पानी को निकाल दे रहे हैं, कुछ चीज़ हम पानी में डाल रहे हैं, तो फिर एक पॉट में पानी हम फूल लेंगे, कुछ चीज़ डाल देंगे, क्या होगा? कुछ पानी बाहर चला आएगा, उसके बाद वो पानी को हमें वेट करना है। इफ़ द डिस्प्लेस्ड वाटर, मतलब जो पानी निकल आया है, इज मोर देन द वेट ऑफ द थिंग, जो पानी निकल आया है अगर उसका वेट ज़्यादा होगा किससे? जो थिंग हमने डाले हैं, देन द थिंग विल फ्लोट। ओके, तब वो थिंग फ्लोट करेगा, अदरवाइज इट सिंक्स इन वाटर, अदरवाइज वो सिंक कर जाएगा। ओके, तो फ्लोट करने के लिए क्या है, रीजन क्या है फ्लोट करने के लिए? कंडीशंस, इफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, आई रिपीट इट, इफ द डिस्प्लेस्ड वाटर इज मोर, जो वाटर डिस्प्लेस हो जाता है अगर हम कुछ चीज़ पानी में डालते हैं, इफ द डिस्प्लेस्ड वाटर इज मोर, जो पानी डिस्प्लेस होता है अगर वो अधिक होगा, किससे अधिक होगा? देन द वेट ऑफ द थिंग, जो थिंग हमने डाले हैं। ओके, वेट तो आपको पता है, देन द थिंग फ्लोट्स। ओके, तब वो थिंग क्या होगा? फ्लोट करेगा, पानी में तैरेगा, अदरवाइज इट सिंक्स इन वाटर। ओके, वेरी गुड। नाउ लुक एट हियर, in the evening what happened? In the evening Aisha went for a bath, इवनिंग में आयशा नहाने के लिए चले गए। Then she had just come out when her mother called, Aisha, you had dropped the soap in the water again. आपने पानी में फिर से
साबुन या सोप को डाल दिए हैं। टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप केस। इसे उठा लो और सोप केस में रख दो। देन आयशा वॉज इन द हरी। आयशा बहुत जल्दी में थी। एंड द सोप केस फेल आउट ऑफ हर हैंड। फिर से वो सोप क्या हुआ, सोप केस उसके हाथ से गिर गए। इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द वाटर। सो लुक एट दिस इमेज। ओके, सो द सोप केस स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द वाटर। सो आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस। देन आयशा ने क्या किए, वो सोप को भी, साबुन को भी सोप केस में थोड़ा सा डाल दिए धीरे से। देन शी सॉ दैट द केस कंटिन्यू टू फ्लोट। ओके, वो सोप देने के बाद भी वो पानी में तैरने लगे। ओके, सो इवन विथ द सोप इन इट। देखो सोप भी डाल दिए। ओके, पहले से सोप क्या हो रहा था, पानी में अंदर चला जाता था, अभी पानी में अंदर नहीं जा रहे हैं। तो ये रीजन भी हमको ढूंढना है। विद द सोप इन इट, हैव यू सीन दैट सम थिंग्स फ्लोट्स ऑन वाटर व्हाइल अदर सिंक्स। सो हम अभी क्या देखें, कुछ चीज़ पानी में सिंक करते हैं यानी कि डूब जाते हैं, और कुछ चीज़ पानी में फ्लोट्स करते हैं यानी कि तैरते हैं। थिंक हाउ दिस हैपन। अभी मैंने आपको बताया दिस इज द रीजन एंड द पोएम हियर राइजेस द क्वेश्चन। सो लुक एट हियर, इट इज अ पोएम। ए वुडन बोट इन द वाटर विल फ्लोट। देखो वुडन बोट जो आपको पता है वो उसका वेट कितना होगा, बहुत होगा, लेकिन वो पानी में डूबता नहीं है, पानी में तैरता है। बट ए नीडल विल सिंक। एक नीडल जो इतना हल्का है वो पानी में डूब जाता है। क्यों डूब जाता है? लेट मी थिंक। एन आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट। देखो आयरन से बना हुआ एक नीडल पानी में डूब जाता है, लेकिन आयरन से बना हुआ एक आयरन शिप पानी में तैरता है। क्यों तैरता है? थ्रो इट्स मच हेवियर देन द माई बोट। ओके, सो अगर कागज़ से कुछ हम बोट बनाएंगे, वो बोट किससे कितना भारी होगा, वो आयरन का शिप, लेकिन वो पानी में डूबता नहीं, तैरता है। द बट ए नीडल लाइट एज ए लीफ। वही मैं आपको बता रहा था, एक नीडल जो कि एक पत्ते की तरह हल्का है। थिन एज ए पिन, एक पिन की तरह थिन है। विल सिंक राइट नाउ, राइट इन। ओके, सो वो सिंक कर जाता है, मतलब डूब जाता है। सो व्हाई डज दिस हैपन? ये सब क्यों होता है? लेट मी थिंक। ओके, now it is a experiment, it is a project for you. Do this experiment in groups of your 4 friends. Each group will need to big pot filled with water and things listed in the table. Put each things one by one in water and observe. ओके, सो हम क्या करेंगे, अब कुछ चीज़ लाएंगे, हम उसे पानी में डालेंगे, वो तैरता है या डूब जाता है, हम उसे देखेंगे। राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन द टेबल गिवन इन द नेक्स्ट पेज। सो इट इज आवर ऑब्जर्वेशन टेबल। ये आपके काम है, ये घर में आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। कुछ पानी का, कुछ बाल्टी में पानी ले आएंगे और ये सब कटोरी लेंगे, पेबल्स लेंगे, आयरन पिन लेंगे, मैच स्टिक लेंगे, ये सब पानी में डालेंगे। यहाँ पर जो जो लिखा है, ठीक है, पानी में डालेंगे, देखेंगे वो तैरता है। पहले आप क्या करेंगे, सोचेंगे, गेस करेंगे ये सही है कि गलत है, ये तैरेगा या सिंक कर जाएगा। उसके बाद जो सही में हो रहा है आप यहाँ पे लिखेंगे। सो कंडीशन क्या है, मार्क टिक सिंबल फॉर द थिंग्स दैट फ्लोट। फ्लोट करने के लिए जो चीज़ फ्लोट करेगा हम उसे टिक देंगे। एंड मार्क क्रॉस फॉर दोज दैट सिंक्स। ओके, सो क्रॉस देंगे हम जो पानी में सिंक कर जाता है यानी कि डूब जाता है। ओके, सो ये प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट आप घर में करेंगे, ये क्वेश्चन हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नाउ we'll discuss more about it in the next video.